क्या देखेंगे यहाँ पे, रूल्स ऑफ नंबर को देखेंगे। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। ये एक टॉपिक ही ना केवल, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल्कि हम लोग पूरे मैथ्स में जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ नियमों को सीखना है। सबसे पहले हम लोग इसमें रूल ऑफ वन देखते हैं, यानी कि रूल नंबर वन देखेंगे। रूल नंबर वन, रूल नंबर वन क्या कहता है? रूल नंबर ये कहता है कि अगर मैं किसी नंबर को वन से स्टार्ट करूं और वन से लेकर के ये कहाँ तक जाए, आपके एन तक जाए, तो यहाँ पे एन तक सभी संख्याओं का मुझे क्या करना है, योग करना है। सभी संख्याओं का योग करना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे रूल नंबर वन में, एक से लेकर के एन तक सभी संख्याओं का योग, सभी नंबरों का यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को सम करना है। इसके लिए जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, फार्मूला क्या हो जाएगा, n और n प्लस वन अपान क्या कर देंगे, टू कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का सम हो जाएगा। जितने भी नंबर रहेंगे इसका योग हो जाएगा। ठीक है, ऐड करेंगे तो अब इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे समझते जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन मैं पहले बोलता हूँ, यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, इस प्रकार क्वेश्चन आप देखे होंगे, एक से लेकर 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा, सभी संख्याओं का योग क्या होगा, सभी संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारा जो काम होगा, ये क्या काम होगा, हम लोगों को n की वैल्यू फाइंड करनी। तो n की वैल्यू 1 से लेकर के 10, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ये बोलना चाह रहा है। अब 1 से 10 तक तो हम लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं, तो भी हम लोग क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन हो सकता है ये जो सीरीज है ये 10 से आगे बढ़ जाए, 10 से 20 हो जाए, 20 से 30 हो जाए, 30 से 40 हो जाए, 40 से 50 हो जाए, और मतलब इसका कोई सीमा नहीं है। ठीक है, एन की वैल्यू हम लोग कहाँ तक ले सकते हैं आपके, तो इनफाइनाइट तक आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट से आप लोग ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर इस प्रकार का सीरीज देखेंगे तो इसमें जो एन हमारा होगा, ये होगा लास्ट टर्म। क्या होगा आपका, लास्ट टर्म होगा। और लास्ट टर्म में हम लोग को एन की वैल्यू, यानी कि लास्ट डिजिट या लास्ट नंबर बोल सकते हो, लास्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी। तो एन की जगह पे यहाँ पे कितना है आपका, 10 है। और जब भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो एक बार क्या कर लेना, आप लोग फार्मूला को लिख लेना। ठीक है, फार्मूला लिखने से क्या होगा, बार बार आप लोग जितने भी क्वेश्चन बनाओगे आपको फार्मूला याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूला हम लोग को देखने हैं। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो इसमें फार्मूला क्या है हम लोग का, n+1 है, अपान क्या करना है हम लोग को, 2 कर देना है। तो n की जगह पे कितना रखेंगे, 10। फिर से n की जगह 10 प्लस कितना कर देंगे, 1 बटा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब ये चाहो तो इसको कटा सकते हो, ये कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। और यहाँ से 5 गुणा कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। तो आंसर हम लोग कितना मिल जाएगा, 55 मिल जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक कई बार हम लोग को यूज होता है कि हमें सभी संख्याओं का योग कितना होगा, तो कितना होता है आपका, 55 होता है। ठीक है, इसमें एवरेज बोल देता है। एवरेज जब पढ़ोगे तो ये बोलेगा 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा। तो बस औसत में आपको क्या करना रहेगा, जितने नंबर है उससे डिवाइड करना रहेगा। तो कितने नंबर है आपके, 10 नंबर है, तो पहले टोटल करना पड़ेगा। अब टोटल करोगे फिर किससे डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे एवरेज निकालोगे कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे भी हम लोग इसका यूज करेंगे इन सब का। और क्वेश्चन लेके देखते हैं, यहाँ पे बना के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखना, 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, 1 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा, इसको आपको बताना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, n की वैल्यू फाइंड करना। तो n की वैल्यू कितनी मिल रही है हम लोग को, 20 मिल रही है। अब दूसरा काम क्या करना है हम लोग को,
फार्मूला लिखना है, और फार्मूला हम लोग के लिए क्या है, फार्मूला है n प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला में आपको n की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे 20 और 20 प्लस कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे नीचे में क्या है आपका 2 है। आप लोग चाहो तो इसको कटा सकते हो यहीं से, नहीं कटाना है तो पहले मल्टीप्लाई कर लेना फिर कटा सकते हो, जैसा भी आपको करना है। तो यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे आ गया 21, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 210 हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे आपको एवरेज बोला रहता तो आप लोग इसको किससे डिवाइड करते, 20 से डिवाइड करते। किससे डिवाइड करोगे, 20 से। जो भी आपको भी वैल्यू मिलेगा वो क्या निकलेगा, आपका एवरेज मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक लिखा हूं, इसी को क्या लिख सकता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डेज प्लस यहाँ पर 30 तक ले जाता हूँ। कहाँ तक ले गया, 30 तक। अब इसकी वैल्यू आप लोगों को पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। पहले में हमने क्या कहा, 1 से लेकर के 30 तक के सभी संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है, 1 से लेकर के क्या करना है हम लोग को, 30 तक की सभी संख्याओं का योग करना है। हमें पहले सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड करनी है। n हमारा क्या है, लास्ट का जो भी नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, n हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे इसमें, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला क्या है हम लोग का, n प्लस 1 अपान क्या कर देंगे 2। n के जगह पे कितना रखेंगे 13, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 प्लस 1 और अपान 2 हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो जब भी ये आपका जीरो वाला रहेगा तो उसको आप लोग मत कटाना। ठीक है, क्योंकि कटाओगे तो 15 आ जाएगा, फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए क्या करना, सीधा सीधा 30 इंटू क्या कर दोगे 31 करना, अपान क्या करोगे 2 करोगे। तो यहाँ पे पाड़ा पढ़ सकते हो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे 3 बार 31 का पाड़ा पढ़ोगे कितना हो जाएगा 93, अपान क्या कर दोगे 2 कर दोगे। अब इसको डिवाइड कर लो, ये कितने टाइम आपके 4, फिर कितने टाइम आपके 6 टाइम, फिर कितने टाइम आपके 5। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे 2-3 हमने क्वेश्चन किए हैं, इसी क्वेश्चन को क्या पूछ सकता है, प्रथम 10 संख्याओं का, सॉरी प्रथम 10 संख्याओं का या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। अब या तो आपको घुमाने के लिए क्या पूछ सकता है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहाँ पे दो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। एक मैंने बोला प्राकृतिक संख्या और एक मैंने बोला पूर्ण संख्या। क्या बोला, पूर्ण संख्या। क्वेश्चन में आपको इसी को घुमाने के लिए क्या बोल सकता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। जब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था या नंबर पढ़ा रहा था वहां पे बताया था, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं आपके n तक जाते हैं, यानी कि अनंत तक जाएंगे। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगा, होल नंबर, इसमें बस 0 को ऐड करना है, फिर 1 करके n कर देंगे। अब देखो ये इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें मैं बोलता हूं क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या बोलता हूं इसमें, कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग या प्रथम 20 प्राकृत संख्या से आप क्या समझते हो, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 प्लस 2 प्लस ऐसे करके जाएगा, लास्ट में क्या होगा 20 होगा, वही है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने का ये भी तरीका हो सकता है, या तो इसी क्वेश्चन को क्या बोलेगा, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखो यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। अब इसका आंसर बताओ। तो ये कहां से स्टार्ट होगा, 0 प्लस 1 प्लस 2 कहां तक जाएगा आपके 19 तक जाएगा। कहां तक जाएगा 19 तक जाएगा, 20 तक कर दोगे फिर गलत हो जाएगा। ठीक है,
बस इतना इसमें डिफरेंस है कुछ नहीं इसमें। अब यहाँ से आपका n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू कितनी हो गई, 19 हो गई। 19 हो गई तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। और फार्मूला क्या लगाओगे, n प्लस वन अपान क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। 19 और यहाँ पे 20, ठीक है, 19 और 20 बटा क्या कर दोगे, 2। यहाँ से ये कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 190। और यहाँ पे कितना आंसर आ रहा था, 210 आ रहा था। कितना आ रहा था आपका, 210। ठीक है, क्योंकि 190 में 20 कम है, तो 20 जब जोड़ोगे कितना आएगा, 210 आएगा। बस इसी को आपको याद रखना है। इसमें और कुछ अलग से इसमें नहीं पूछेगा, आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछने का ये तरीका रहेगा, 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योग, फिर ऐसे प्लस करके आपको दे सकता है। फिर बोलेगा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, या प्रथम 20 संख्याओं का योग बोल सकता है। प्राकृतिक संख्या ना भी बोले तो प्रथम 20 संख्याओं का योग बोल सकता है। उसी को क्या बोलेगा, प्रथम 20 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या रहेगा तो अब आपको जीरो से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, जीरो से। कितना क्लियर, चलो। मतलब इसमें इस कंडीशन में पूर्ण संख्या जब भी बोलता है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना यहाँ पे बोला रहेगा उससे कम हो जाएगा। ठीक है, 20 माइनस 1 कर देंगे तो n की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। ठीक है, इसमें और क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग। क्या होगा, बना के देखो। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, n प्लस वन अपान क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। n की वैल्यू फाइंड करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 15 है। कितनी है आपकी, 15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 50 इंटू क्या कर दे रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 51 अपान क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। अब चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो, या तो चाहे तो आप लोग क्या कर लो, इसको डिवाइड कर लो। 55 इंटू क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना, 125 और 127, ये हो जाएगा 1275। ठीक है, कैलकुलेशन में आपको गलती नहीं करना। ठीक है, कैलकुलेशन में गलती की मतलब इससे और इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अगर मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन दे रहा है, एक आध दो तीन जितने भी क्वेश्चन दे रहा है, मतलब ये समझो आपके लिए क्या है, बोनस है। ठीक है, आपके लिए क्या है, आपका बोनस। मतलब आपही के लिए नहीं रहेगा, सबके लिए रहेगा। मतलब इजी ही टाइप का है, मान के चलो। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें फिर बोलेगा प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग। बस उसमें ये देख लेना प्राकृत बोला है कि पूर्ण बोला है, इसको आपको हड़बड़ी नहीं करना है। क्या हो जाएगा, चलो। सबसे पहले n की वैल्यू हम लोग कितनी मिलेगी, 100। फार्मूला क्या लिखेंगे, n प्लस वन अपान क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। n की जगह पे 100 रखेंगे और n प्लस वन की जगह पे 101 कर देंगे, बटा क्या कर देंगे, 2। यहाँ से एक कट जाएगा, कितना आपका 50। अब 101 है, मतलब यहाँ पे 50 50 लिख देना। कितना लिख दोगे, 50 50 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर। ये पहला रूल आपको समझ में आ गया क्या, इससे आगे बढ़े।
अब देखो, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक प्रकार से प्राकृतिक संख्या पढ़ रहे थे, प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ रहे थे, ठीक है, कहाँ तक आपके n तक। अब इसी प्राकृतिक संख्याओं को दो भागों में डिवाइड करेंगे, या इन नंबरों को दो भागों में डिवाइड करेंगे, जो भी है, प्राकृतिक संख्या नहीं बोलूंगा, यहाँ पे संख्या भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक और ट्विस्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर इसमें आते हैं दूसरे रूल में। क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा, यहाँ पे एक सीरीज दे रहा हूँ, 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 20, इसका मुझे वैल्यू बताओ। अब इसमें कैसे करोगे, इसमें n की वैल्यू कितनी होगी, 10। 10 करोगे फिर कहाँ आएगा, 55 कहाँ होगा, 55 से ज्यादा होगा। इसमें n की वैल्यू, बस जितने भी रूल बताऊंगा यहाँ पे, आपको n किसको लेना है उसी को आपको माइंड में रखना है। n क्या होगा, हम लोग का लास्ट वाला नंबर होगा, लेकिन कब होगा, जब 1 से स्टार्ट होगा। लेकिन ये 1 से स्टार्ट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग फार्मूला में पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या करना पड़ेगा, इसमें और कितना ऐड करते, तो इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ऐसे करके हम लोग कहाँ तक ऐड करते, 10 तक ऐड करते। फिर इसके बाद ये शुरू होता, ठीक है, यहाँ से ये 11 प्लस कहाँ तक जाता आपके, 20 तक जाता। कहाँ तक जाता, 20 तक। और सबको योग करते तो यहाँ पे कितना होता आपका, कितना आता आपका, 20 का यहाँ पे निकालते n की वैल्यू, और 20 का जब निकाले तो कितना आया था आपका, 210 आया था। तो अगर यहाँ से इस क्वेश्चन को बनाते तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाती, 20 हो जाती। लेकिन कब होती है, जब 1 से स्टार्ट होता। लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 11 से स्टार्ट हुआ है। और जब यहाँ पे n की वैल्यू 20 होगी, 1 से स्टार्ट होगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, यानी कि इसका सम कितना आएगा, पहले हम लोग बना चुके हैं, नहीं बताया तो फिर से एक बार बना लेना। 20 प्लस 1 कर रहा हूँ, अपान में क्या कर रहा हूँ, 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, यानी कि कितना मिलेगा हम लोग को, 210 मिलता। कितना मिलता, 210। लेकिन यहां तक नहीं है, ठीक है, यहीं तक का वैल्यू हम लोग को चाहिए। इस क्वेश्चन में 11 से लेकर के 120 तक का वैल्यू चाहिए। इसका वैल्यू आपको पता है क्या, इसका तो निकाल सकते हो ना, इसका निकालोगे कितना होगा, n की वैल्यू क्या, कितना है यहाँ पे, n की वैल्यू अब कितनी हो गई, 10 हो गई। और प्रथम प्राकृत 10 संख्याओं का योग कितना होता है, 55 होता है। बाकी फार्मूला से भी अब आप लोग निकाल सकते हो। सम करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 10 इंटू 11 अपान क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो यहाँ पे ये 5 से 5 गया, मतलब कितना आएगा, 55। अब क्या करना है आपको, जो 210 मिला है इसमें माइनस कर देना है, कितना आपका, 55। घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। अब घटा के देखो, 10 में 5 गया तो 5 बचेगा, फिर आपका 20 में 5 गया तो कितना बचेगा, 15। मतलब कितना हो जाएगा आपका, 155 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो जब भी अगर एक से ना दिया रहे और ऐसी सीरीज में रहेगा, तो इसमें आपको ऐसा ट्रिक लगाना है। इसीलिए आपको याद रखना है, प्रथम 10 संख्याओं का योग याद रखना है, प्रथम 20 तक का याद रखना है। अगर याद कर पाते तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। 10 का याद रख लेना, 55 होता है। फिर उसके बाद अभी हम लोग कितना का निकाले, 50 का कितना होता है, 50 कितना होगा आपका, 1225 होता है। और 100 का कितना होता है आपका, 50 होता है, ठीक है। तो इस वैल्यू को याद रख लिया रहना, याद रख लोगे तो आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, और ये बार बार आपका यूज होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो इसमें बस एक ही ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको दे सकता है, इससे ज्यादा इसमें और आगे तक नहीं बढ़ेगा। इतना क्लियर। अब जो बोल रहा था आपके, ये जो संख्याओं को हम लोग पढ़ रहे थे, संख्याओं का योग पढ़ रहे थे। ये जो संख्या होती है, दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की, दो प्रकार की। एक तो होती है सम संख्या, और एक होती है विषम संख्या। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन नंबर, और क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन को ये बोलूं कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, या प्रथम 10 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, या मैं बोल सकता हूँ 30 तक की सम संख्याओं का योग होगा। अब ये भी दो हिस्सों में डिवाइड होगा, कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में। एक तो बोलूंगा
n तक, कहां तक आपके n तक की सम संख्याओं का योग, और मैं बोलूंगा n सम संख्याओं का योग। क्या बोलूंगा? n सम संख्याओं का योग। इतना क्लियर? ये दोनों समझ में आ गया? अगर मैं बोलता हूं n तक तो अलग हो जाएगा, और मैं बोलता हूं n सम संख्याओं का योग, जैसे मैं बोलता हूं 10 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब 10 तक में क्या आएंगे आपकी, 2 4 6 8 और 10 आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बोलता हूं आपके प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसमें आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक 5 आए हैं, 5 और लेना पड़ेगा, तो ये दोनों में अलग है। अभी हम लोग तक वाले को देखेंगे, फिर किस में आएंगे हम लोग, n सम संख्या में आएंगे। उसी प्रकार से विषम का कॉन्सेप्ट निकलेगा। विषम में हमें क्या करना है, n तक और n विषम, n विषम, ठीक है, इनका हमें योग निकालना है। इतना क्लियर? चलो रूल नंबर 2 लिखना। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या लिखोगे, प्रथम, या सॉरी प्रथम इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सीधा लिखना n तक की सम संख्याओं का योग। n तक की सम संख्याओं का योग। हालांकि दोनों के लिए फार्मूला एक जैसे ही है, ठीक है, मतलब एक ही है दोनों में, n तक या n सम संख्या, बस n की वैल्यू आपको अलग अलग फाइंड करनी है। लेकिन इसी को दूसरे तरीके में लिखते हैं, जब n तक की बात आती है तो हम लोगों के लिए फार्मूला क्या हो जाता है, फार्मूला ये हो जाता है, यहाँ पे अब देखो पहले क्या था, n इंटू एन प्लस 1/2 था, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, जब हमें विषम संख्याओं को हटाना पड़ेगा, केवल सम संख्याओं को लेना पड़ेगा, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, n/2 प्लस क्या हो जाएगा 1, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर n की वैल्यू लिखेंगे, n की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट का नंबर, लास्ट इवन नंबर लिखना ना, लास्ट इवन नंबर, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूं कि प्रथम सॉरी मैं ये बोलता हूं क्वेश्चन में कि 20 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, और यदि मैं ये बोलता हूं 21 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो मैं 20 बोलूं तो भी n की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी, और मैं 21 तक भी बोलूं तो भी कितनी आएगी, 20 आएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन में देखते हैं, इसको बना के देखेंगे। इधर क्वेश्चन नंबर 1, उसी को लिख लो, पहले 10 तक ले लेते हैं। 10 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। क्या हो जाएगा, सबसे पहले n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। फार्मूला हम लोग पुट करेंगे, तो फार्मूला पुट करेंगे तो n/2 और ब्रैकेट में n/2 प्लस कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। n/2 करेंगे मतलब 10 अपान कितना करेंगे, 2, 10/2 प्लस कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 + 1, तो यहाँ पे आपका 5 इंटू क्या कर देंगे 6, यानी कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। इतना क्लियर? तो 10 तक जितने भी सम संख्या है सबका योग कितना होता है, 30 होता है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ, विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, नहीं समझ में? 10 तक ना, 10 तक जो सम संख्या है, मतलब कितना हो रहा है आपका, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इनका योग करो, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया, 10 हो गया, इन दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया, 10 हो गया, और 10 ऑलरेडी है, तो तीनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये ये दूसरा टाइप है, और यहीं पे मैं बोलता कि 10 तक की सम संख्याओं को तब अलग हो जाता, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ जाएगा। यहीं पे विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, हालांकि उसके लिए अलग से फार्मूला पढ़ेंगे, लेकिन निकाल सकते हो। क्या निकलेगा आपका, 10 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होता है, 55 होता है,
और इसमें से विषम को अलग कर दिया, मतलब सम का वैल्यू कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा आपका 25, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। हालांकि उनके लिए फॉर्मूला है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, रूल वगैरह बने हुए हैं। तो अभी इसी टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन पूछने का दूसरा तरीका देखो, 2+4+6+, इसको ले लेता हूं मैं 20 तक और इनका योग बोलता हूं। सीधा सीधा आपको n की वैल्यू कितनी लिखनी है 20, ठीक है। और फार्मूला में आपको क्या करना है, पुट करना है। यहाँ पे एक बार फार्मूला लिख लेना, n/2 n/2 + 1। उसके बाद यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा 20/2, और 20/2 प्लस कितना हो जाएगा 1। 20/2 का निकाल से कितना हो जाएगा 10, और इधर कितना हो जाएगा 10 + 1 मतलब 11, यानी कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को क्या बोलेगा, क्वेश्चन नंबर 3, 21 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। 21 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। 20 बोले, 20 तक भी बोले, 21 तक भी बोले तो भी क्या होगा, आंसर वही होगा, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, और n की वैल्यू 20 आएगी, मतलब यहाँ पे सम कितना आएगा 110 आएगा, ठीक बनेगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं और तोड़ मरोड़ के पेश करता हूँ आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मैं क्या करता हूँ, आपका 12 प्लस, यहाँ पे क्या करूंगा आपका 12 प्लस कितना कर दूंगा 14 प्लस डेट डेस करके इसको कितना कर देना 20, ठीक है। अभी तो ये छोटे छोटे नंबर है, इसको आप आगे तक बढ़ा सकते हैं, इसको मैं 200 भी लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ 200। इसका योग बताना है आप, बस आपको क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछे जा सकते हैं उसको समझना है। कितना आएगा 80 आ रहा है, 80 आ रहा है ना। देखो प्रथम 20 तक की संख्याओं का योग कितना है 110 निकाले हैं, कितना निकाले हैं 110, और 10 तक की संख्याओं का योग कितना था 30 था, तो इसमें माइनस कर दो, कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा 80, ठीक है। क्योंकि ये जो आप यहां से आप लोग नहीं बना सकते, ये अगर 2 से स्टार्ट हुआ रहता तब आप लोग क्या कर सकते थे, इसको बना सकते थे, ऐसे करके ये 20 तक जा रहता था। तो इसका वैल्यू आप लोग निकाल के देख लियो कितना आता है आपका 110 आता है। बस इसमें कहाँ तक नहीं है 10 तक नहीं है, तो 10 तक को माइनस कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलेगा, अच्छा ये प्रथम वाला नहीं है तो इसमें नहीं बोल सकता, ठीक है। प्रथम वाला जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके अगले कॉन्सेप्ट में, ठीक। तो इतने इसमें टाइप में क्या बनेंगे क्वेश्चन बनेंगे। अब विषम संख्याओं पे जाते हैं, किस पे जाएंगे विषम। अभी तक वाले को हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग n सम संख्याओं का योग और n विषम संख्याओं का योग देखेंगे। यहाँ पे लिखना रूल नंबर 3, n तक की सभी विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे फॉर्मूला, और इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा n+1 अपान क्या कर देंगे 2, और पूरे का क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे चैलेंजिंग वाला जो हम लोग काम होगा वो क्या होगा, n की वैल्यू फाइंड करना, और n की वैल्यू क्या होगी लास्ट ऑड नंबर, लास्ट ऑड नंबर जो भी सीरीज ज्यादा रहेगा, जो कि आपके 1 से स्टार्ट होगा, 1 कहने का से पहले विषम संख्या से स्टार्ट होगा, तब हमें लास्ट क्या करना है ऑड नंबर को पकड़ना है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे, क्वेश्चन वही बनेगा। चलो इस सीरीज को मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ कि 30 तक की
तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 30 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? कितना होगा? 125। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 29 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 29। ठीक है। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या लिखेंगे? n प्लस 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर रखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 29 प्लस 1 अपान क्या कर देंगे? 2। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? स्क्वायर। अब 29 प्लस 1/2 कहने का से कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 15। 30/2 करोगे 15 आ जाएगा। और 15 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 225। इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। स्क्वायर स्क्वायर आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा इस वाले कॉन्सेप्ट में, विषम वाले में। ठीक है, स्क्वायर कहाँ तक याद है आपको? नहीं है याद? चलो, क्वेश्चन नंबर 31 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। 31 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। कितना हो जाएगा? 256। सीधा सीधा दिख रहा है। एन की जो वैल्यू है ये कितनी है आपकी? 31 है। और यहाँ पे हम लोग को फार्मूला क्या लगाना है? फार्मूला ये लगाना है हम लोग को n प्लस 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। जब ऐसा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर। 16 गुणा 16 कर सकते हैं, या 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 256 होता है। मतलब इसमें आपको स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, कहाँ तक पड़ेगी तो इसका कोई ठिकाना नहीं है। जहां तक आप लोग याद कर सकते हैं या स्क्वायर निकालने का जो ट्रिक होता है उससे निकाल सकते हो। लेकिन कम से कम आपको मिनिमम 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, 50 तक का स्क्वायर और कम से कम 30 तक का क्यूब याद होना चाहिए। तो आज यहाँ पे पहले मैं स्क्वायर को याद करा देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर को क्या करा दूंगा? याद करा दूंगा। 1 से 9 तक का याद है कि नहीं है? 10 तक का याद है ना? चलो, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2, सॉरी 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 9 का स्क्वायर 81। और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। ये एक सीरीज हमने क्या कर ली? कंप्लीट कर ली। इसी प्रकार से हम लोग किसका पढ़ेंगे? 11 का स्क्वायर, फिर किसका? 12 का स्क्वायर, फिर किसका? 13 का स्क्वायर, फिर किसका? 14 का स्क्वायर, फिर किसका? 15 का स्क्वायर, फिर किसका? 16 का स्क्वायर, फिर किसका? 17 का स्क्वायर, फिर किसका? 18 का स्क्वायर, फिर किसका? 19 का स्क्वायर, और फिर किसका? 20 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होगा? 12 कितना होगा आपका?
144। 13 का कितना होगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 169। 14 का कितना होता है 196 होता है। 15 का कितना होगा 225। 16 का कितना होता है 256। 17 का कितना होता है 298 हो जाएगा, ठीक है 289 हो जाएगा। 18 का कितना होता है 324। इसका कितना होता है 361 और इसका कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग किसका पकड़ेंगे, आपके 21 का स्क्वायर पकड़ेंगे। किसका पकड़ेंगे 21। उसके बाद 22, उसके बाद 23, उसके बाद 24, उसके बाद 25, उसके बाद 26, उसके बाद 27, उसके बाद 28, उसके बाद 29, उसके बाद 30 स्क्वायर। यहाँ तक के स्क्वायर को पकड़ना है। देखो इसमें एक चीज आपका सिमिलर है, आपको 1 से 10 तक का स्क्वायर पता है, मतलब किसी का भी स्क्वायर आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। 1 से 10 तक का स्क्वायर पता है तो आप लोग निकाल सकते हो। इधर आगे तरफ आपको दिक्कत होगा, बस ये पता करना है कि 21 का स्क्वायर कितना होता है। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अब 441 में एक क्या है, तो एक आपके एक का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है एक, ठीक है। बाकी जो नंबर दो बच रहे हैं ये कितना है आपका 44 है। तो इस 44 में अब ये वाले सीरीज में +4 करते जाना है। कितना करते जाना है +4। यहाँ पे कितना हुआ था, यहाँ पे स्टार्ट किससे हुआ था 12, तो यहाँ पे +2 कर रहे थे। कितना कर रहे थे +2 कर रहे थे। यहाँ पे कितना करेंगे +4 करेंगे। तो +4 करके पूरे लिख देना पहले। 44 में 4 जोड़ेंगे तो 48, इसमें 52 और इसमें 56, इसमें 60, इसमें कितना हो जाएगा 64, इसमें कितना हो जाएगा 68 और इसमें कितना हो जाएगा 72 72 और यहाँ पे 76 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको छोड़ दो लास्ट वाले को, ठीक है। लास्ट वाले की आवश्यकता नहीं है, बाकी कर सकते हो। अब देखो आपको इसमें क्या करते जाना है, यहाँ पे +1 का स्क्वायर करना था, प्लस करके क्या करना था 1 का स्क्वायर लिखते जाओ। 1 का स्क्वायर 1 होता था, तो इसको करने की आवश्यकता नहीं, सीधा वैल्यू को हम लोग लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे 441 होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और इससे जो नंबर बनेगा कितना बनेगा 484। फिर इसमें कितना होगा 9, यहाँ पे क्या बनेगा 529, कितना बन जाएगा आपका 529। यहाँ पे कितना बनेगा 16, कितना बनेगा 16। लेकिन केवल इकाई के अंक को आपको लिखना है और दहाई के अंक को क्या करना है, दहाई के अंक को इसके साथ ऐड कर देना, ठीक है। तो ये जो नंबर बनेगा कितना बनेगा आपका 576 बन जाएगा। यहाँ पे कितना होता है 25 होता है। 5 तो यहाँ पे चला जाएगा और 2 जीरो के साथ में ऐड हो जाएगा तो कितना बनेगा 625 बनेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 जोड़ दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 76, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। 9 को पहले लिख दो, 4 को 8 से जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2 और 1 और बचा तो ये 7 हो जाएगा। इतना क्लियर। यहाँ पे कितना लिखोगे 8 64, 64 का 4 लिख दो, 6 को 2 से ऐड कर दो, कितना हुआ 8 और ये कितना हो जाएगा 784, ठीक है। इसमें कितना करोगे आप लोग 81, तो 81 का 1 लिख दो, ऐड को 6 से जोड़ दो, कितना आएगा 4 और एक कितना हो जाएगा 8, ये बन जाएगा। और यहाँ पे 30 का वर्ग कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, ठीक है। अगर भूल भी जाओगे तो ऐसे सीक्वेंस में इसको निकाल सकते हो, लेकिन याद रहेगा तो जल्दी क्वेश्चन बनेगा, निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इसको याद कर लेना, ठीक। ये कहाँ तक आपके 21 तक। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे 31 का स्क्वायर निकालेंगे, किसका 31, फिर किसका 32, फिर किसका 33 का, फिर 34 का, फिर किसका 35 का, फिर किसका 36 का, फिर किसका 37 का, फिर किसका 38 का, फिर किसका 39 का, फिर किसका करेंगे 40 का, ठीक है। अब यहाँ पे +2 किया है, यहाँ पे +4 करेंगे, यहाँ पे कितना करेंगे +6 करेंगे। कितना करेंगे हम लोग +6 करने वाले हैं, ठीक है। तो +6 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी 961 होगा। इसमें गलत लिख दिए तुम लोग, ये कितना हो जाएगा 961 हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। इसमें +6 करते जाना है, +6 करते जाओ, ये कितना हो जाएगा ये 96 और +6 करोगे तो 102, 108, फिर उसके बाद 114, फिर उसके बाद 120, उसके बाद 126, उसके बाद
32 और 138, उसके बाद 144, यहाँ तक रखो। ठीक है, अब इसमें क्या करते जाओगे, इसमें 4 लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, इसमें कितना लिख दे रहा हूँ 9 लिख दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, यहाँ पे 16 करना पड़ेगा, और 16 करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, ये तो 6 लिख दिए, 1 इससे जुड़ जाएगा, ये 5 हो गया, और ये 1156 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना करोगे 25 करोगे, तो इसका 5 लिखना, ये 2 के साथ में हो गया 1225, कितना हो जाएगा 1225। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना आपका 36 लिखना, तो 6 का 6 लिखना, और ये 3 9 हो गया, और 1296 कितना हो जाएगा 1296। यहाँ पे 49 हो जाएगा, 9 का 9 लिखना, और ये दोनों ऐड हो गए 6 हो गया, यहाँ पे 13 69 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखोगे 64 लिखोगे, 4 का 4 लिखना, और ये दोनों ऐड हुआ तो फिर से 4, और ये फिर से 4, और ये कितना हो गया 144। उसके बाद यहाँ से ये कितना हो जाएगा 81, 81 का 1 लिखना, ये इसमें गया तो 2 हो गया, और फिर ये 5 हो गया, और ये हो गया 1521 हो गया, कितना हो गया 1521, और 40 का निकालो कितना हो जाएगा 1600, कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी प्रकार से हमें किसका निकालना है, 50 तक कम से कम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा स्क्वायर याद रखोगे, जितना ज्यादा क्यूब याद रखोगे, उतना ही आपका फास्ट क्या होगा कैलकुलेशन होगा। अब केवल इसी क्वेश्चन के लिए मैं स्क्वायर याद नहीं करा रहा हूँ, आगे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए इसको बार बार आते रहेंगे, तो इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। 42 का स्क्वायर, फिर 43 का स्क्वायर, फिर 44 का स्क्वायर, फिर 45 का स्क्वायर, फिर 46 का स्क्वायर, फिर 47 का स्क्वायर, फिर 48 का स्क्वायर, फिर 49 का स्क्वायर, फिर 50 का स्क्वायर। ठीक है, इस वाले में ट्रिक रहता है, इसको आपको बहुत ज़्यादा इसमें तो क्या करना था हम लोग को, प्लस ऐड करते जाना था, कितना करते जाना था प्लस ऐड, लेकिन इसमें आपको प्लस ऐड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये वाला सीरीज आपका बन जाता है। ठीक है, इसमें कैसे बनेंगे आपके, पहले वाले कितना होता है आपका 1681, कितना होता है आपका 1681, 16 के बाद क्या करते जाना 17 18 19 20 21 22 23 24 24 और यहाँ पे 25, ये लिखते जाना। ठीक है, अब ये 81 किसका वर्ग है 9 का है, तो इसके बाद किसका आएगा 8 का आएगा, इसके बाद किसका आएगा 7 का आएगा, इसके बाद किसका आएगा 6 का आएगा, इसके बाद किसका आएगा 5 का, इसके बाद किसका आएगा 4 का, किसका आएगा 4 का, इसके बाद किसका आएगा 3 का आएगा, लेकिन 0 के साथ लिखना है। ठीक है, इसके बाद 2 का, और इसके बाद 1 का, और इसके बाद 0 0 कर देना। ठीक है, ये वाला सीरीज ऐसे ही याद हो जाएगा, इसमें याद करने वाली चीज ही नहीं है, इसको कहीं से भी कैसे निकाल सकते हो। ठीक, तो ये कम से कम आप लोग 50 तक का स्क्वायर आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या करना है इसके लिए, इसको डेली आप लोग लिखना, अगर सबको नहीं लिख सकते तो एक एक कॉलम को ले लेना। ठीक है, पहले 11 से लेकर के 20 तक, 1 से 9 तक तो याद ही है, 1 से 10 तक, तो 11 से 20 तक को 5 बार लिख लेना एक दिन, फिर दूसरे दिन इसको लिख लेना 21, फिर तीसरे दिन इसको लिख लेना, चौथे दिन इसको लिख लेना, 5 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मान लो ये कंप्लीट हो जाता है सीरीज, उसके बाद फिर से आना 11 से 20 तक फिर लिखना, फिर उसके बाद 21 से 30 तक लिखना, फिर 31 से 40, और फिर ऐसा करना, ऐसा 1 महीना तक करोगे तो आपको और लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये याद हो जाएगा, इतना क्लियर। तो इसमें स्क्वायर की आवश्यकता पड़नी थी इस वाले क्वेश्चन में, बस कॉन्सेप्ट वही है कि इसमें आपको क्या करना है, ये वाला फार्मूला लगा देना है n+1/2, मतलब सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन को देख करके ही बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं बोलता हूँ प्रथम 41 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 41, 41 मतलब 42, 42/2 कर दो, तो 42/2 क्या मतलब 21, और 21 का वर्ग कितना हो जाएगा 441, कितना हो जाएगा आपका 441। तो ऐसे ही इसमें क्वेश्चन जल्दी बनेगा। ठीक है, इसमें कॉपी पेन की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी जब स्क्वायर याद रहेंगे तो। ठीक, तो अभी ये 3 नियम हम लोग पढ़े, कल n सम संख्याओं, n विषम संख्याओं, उसके बाद क्या बोलते हैं उनके वर्गों का, फिर उनके क्यूब का स्क्वायर याद, सॉरी सम संख्या याद रखेंगे।